हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने नए सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। जो हम पुलिस को स्टेटमेंट देते हैं उसका क्या यूज है और कैसे पुलिस उसको यूज करती है। सेक्शन 181 बी एंड एसएस और सेक्शन 162 सीआरपीसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेबल कंटेंट इसमें पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट, सेक्शन 181 क्या कहता है। सेक्शन 181, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it, or nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose, save as hereinafter provided, at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. Provided, क्या है provided, inquiry and trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution, contradicted such witness in the manner provided by the section 148 of B भारतीय सुरक्षा अधिनियम BNS Indian Evidence Act था पहले, and even any part of such statement is so used, any part thereof, whether thereof may also be used in re-examination or such witness, but for purpose only the explanation or matter referred to in cross-examination, that when the witness is called for a prosecution witness. Okay, ये है इसका प्रोवाइजो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। क्लॉज 1, इसमें ये कहा गया है, जो मैंने रीड करा है ना, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन था। इसमें जो ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया जो स्टेटमेंट अपने पुलिस को दिया है, स्टेटमेंट विच इज द पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, a person give a statement to a police officer, it cannot be signed by any person। वो साइन नहीं करना पड़ेगा, उसको साइन करना जरूरी नहीं है। सच a statement whether written or not noted by the police diary cannot be generally used for court either इंक्वायरी, ना वो इंक्वायरी और ना वो ट्रायल, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट दी जाती है, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने को दी जाती है। उसके बेसिस पे ना ही ट्रायल डिसाइड होता है ना ही इंक्वायरी डिसाइड होती है, वो ओनली डिपेंड करता है एविडेंस पर। ठीक है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए स्टेटमेंट दी जाती है। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि दिस रूल इज मेड प्रोटेक्ट द अक्यूज और विटनेस, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो बिना किसी नॉलेज, लॉ की नॉलेज के कुछ उल्टा सीधा बोलते तो उसको पुलिस वाले गलत इस्तेमाल ना करें। सिंस द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस आर नॉट अंडर द ओथ, वो ओथ के अंदर भी नहीं होते हैं, और मे बी इन्फ्लुएंस्ड एंड फियर, वो तो पुलिस वालों से डर के फियर प्रेजेंस और क्वेश्चन के अंदर वो स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, अभी क्या कहता है, नो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन पुलिस ऑफिसर, कोई भी स्टेटमेंट ना तो साइंड होगा, ना ही रिक्यूज होगा, और ना ही उसको सब्सटेंटिव वैल्यू होगी, ना ही उसकी कोई सब्सटेंटिव वैल्यू होगी। ओके, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एविडेंस फैक्ट और स्टेट देयर आफ्टर do use any purpose inquiry trial respect of the offense under investigation, thus statement has not be substantive evidence value, it cannot be treated as evidence or facts stated therein। ठीक है, ना ही उसके सब्सटेंटिव फीस ऑफ कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं होगी उसकी। ठीक है, अब इसका आता है प्रोवाइजो, क्या कहता है, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं बाय अक्यूज्ड, कॉन्ट्रडिक्ट बाय अक्यूज्ड, इफ द विटनेस जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है इज कॉल्ड टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट, वो कोर्ट में आया है, देन द अक्यूज्ड में यूज पार्ट ऑफ देयर, अक्यूज का विटनेस जो है, डिफेंस विटनेस स्टेटमेंट टू बी कॉन्ट्रडिक्ट हिम। ठीक है, एग्जांपल, इफ इन द पुलिस स्टेशन विटनेस आई शो एक्स एट द सीन, मैंने उसको मर्डर करते वहां सीन पे देखा था, क्राइम सीन पर देखा था, बट द कोर्ट में कहता आई नेवर सो द एक्स देयर, द डिफेंस कैन नॉट कन्फ्रंट हिम विद हिज पुलिस स्टेटमेंट, द डिफेंस कैन कन्फ्रंट हिम, डिफेंस का जो अक्यूज्ड है ना, वो मतलब अक्यूज का जो मतलब लॉयर है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है कि आपने पुलिस स्टेटमेंट में तो कहा था कि मैंने देखा था, विटनेस उसको देखा था वहां पे, और अब बोल रहे हो, कोर्ट बोल रहे हो मैंने उसको नहीं देखा था। तो डिफेंस कन्फ्रंट हिम विद द पुलिस स्टेटमेंट। ओके, यूज बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन कैसे यूज करेंगे, नॉर्मली ओनली द अक्यूज कैन यूज द पुलिस, अक्यूज डिफेंस कैन ओनली यूज द कॉन्ट्रडिक्शन, बट द प्रोसिक्यूशन विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस कब यूज करेगा, द प्रोसिक्यूशन विटनेस ओनली यूज फॉर द बैन, ओनली यूज
हिज ओन विटनेस, अपनी विटनेस को, फॉर एग्जांपल इफ द विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल, द विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाएगा तब उसको यूज कर सकता है प्रोसिक्यूशन विटनेस। और री एग्जामिनेशन, इफ द पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, देन other part of the statement may be referred or re-examination, but only in clarification, only corroboration, for purpose to examine the removed confusion created during the contradiction। ठीक है, री-एग्जामिनेशन में इन चीजों पे वो यूज हो सकता है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन, नथिंग इन कुछ भी लिखा हो पॉलिसी सेक्शन में शैल बी डीम्ड टू अप्लाई एनी स्टेटमेंट फेलिंग विद इन द प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज ए अंडर सेक्शन 26 ऑफ भारतीय सुरक्षा अधिनियम और इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइजो अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द अधिनियम। मतलब एविडेंस एक्ट के सेक्शन, एविडेंस एक्ट जो था पहले वो जो एविडेंस एक्ट 26 जो भारतीय सुरक्षा अधिनियम बन चुका है, और सेक्शन 23 जो अधिनियम का है उस उसमें ये यूज नहीं होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कहती है, दिस सेक्शन बार ऑन द पुलिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, इज अ कन्फेशन मेड बाय द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, और सेक्शन 23 जो स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड लीडिंग द डिस्कवरी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट अंडर सेक्शन 27, इनको वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? एनी फैक्ट, any omission to stated the fact circumstances of the statement refers to the subsection 1 may amount to contradiction if the same appear to be sufficient and otherwise relevant, having reflect regards to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to contradiction in a particular context shall be a question of fact। omission, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन ये है, समटाइम अ पर्सन में omit और mention the material fact, मतलब कुछ बात बताई नहीं है पुलिस वालों को तो, बट लेटर मेंशन इन द कोर्ट, उसने बाद में कोर्ट में बताई है वो बात, दैट ओमिशन इटसेल्फ कैन ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रडिक्शन इफ इट इज अपीयर में, वो कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इफ इट्स अपीयर मटेरियल फैक्ट इज रेलेवेंट टू द केस, और वेदर द ओमिशन इज अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन इट ऑलवेज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स ही रहेगा कि है या नहीं है, डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब डिपेंड करेगा, जो मटेरियल यूज करना नहीं होना, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट पुलिस वालों को बताना छुपा लेकिन कोर्ट के सामने बता है, तब वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करा जाता था, उस स्टेटमेंट को यूज करा जाता था, पहले झूठ बोल रहा था, पहले नहीं बताई, इसने अब बताई है ये बातें, तब इस्तेमाल होंगी वरना नहीं होंगी। तो ये कहते हैं एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइजो, द एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन है ना इसकी प्रोवाइजो की कब कब डिपेंड करेगी, इट डिपेंड ओनली टाइप्स ऑफ विटनेस, किस टाइप ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोवाइजो अप्लाइज और पुलिस स्टेटमेंट कैन बी यूज कॉन्ट्रडिक्शन नॉट एज सब्स्टेंटिव एविडेंस। ठीक है, the police statement can be used for contradiction, not a substantive piece of evidence, proviso apply, defense witness proviso does not apply, main section 189, defense witness cannot be contradict the police statement unless saved by the subsection 2 के बारे में बात करी थी ना सेकंड क्लॉज के बारे में, उसमें तब तक प्रोटेक्ट नहीं कर, तब तक नहीं। और जो कोर्ट विटनेस है, कोर्ट ने जो विटनेस करके बुलाया है, सेक्शन 248 हो चुका है, द बार ऑफ सेक्शन डज नॉट अप्लाई, और द कोर्ट हैज, जो कोर्ट विटनेस होता है उस पर भी अप्लाई नहीं करता है, कोर्ट हैज स्पेशली पावर अंडर सेक्शन 168 बीएसए, जो कि अब 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट थी, उस पर भी अप्लाई नहीं करेगा, और स्पेशल पावर्स पे अप्लाई नहीं करेगा, ये स्पेशल पावर है वो कोर्ट की। और जो प्रीवियस पुलिस स्टेटमेंट है कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग क्वेश्चनिंग ऑफ बेसिस, तो वो जो पुरानी स्टेटमेंट है ना कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट फॉर अ पर्पस इंक्लूडिंग क्वेश्चनिंग एंड ऑन द बेसिस, मतलब इन चीजों पे इस्तेमाल नहीं करता, कोर्ट विटनेस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा और करेगा। अभी आ गया है आपके अदर फैक्ट्स क्या आते हैं, अदर फैक्ट्स होते हैं, द ओमिशन इन पुलिस स्टेटमेंट कैन अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट, omission in police statement can amount to contradiction of material fact, yes, if FIR के बेस पे क्या होगा, कैन अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन, ओमिशन भी अमाउंट हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन FIR। अब FIR अगर इन्वेस्टिगेशन से पहले लॉन्च हुई है, इफ FIR लॉन्च बिफोर इन्वेस्टिगेशन इट नॉट हिट बाय सेक्शन 181, ठीक है, सिंस द FIR इज नॉट सब्स्टेंटिव बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं हुई है, और if the FIR lodge after investigation the crypted information and later further detail and come, then section 181 apply, already treated FIR। ठीक है, और ये जो FSL रिपोर्ट होती है, मेडिकल एक्सपर्ट रिपोर्ट भी नॉट हिट बाय सेक्शन 182, सेपरेटली प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 293 ऑफ CRPC। नाउ आई डोंट नो कि बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, मैं अभी देख के क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, सेक्शन 239 CRPC, द मीनिंग ऑफ पर्सन, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग विटनेस विक्टिम, जो पर्सन वर्ड यूज करा गया उसमें
वो इंक्लूड करता है विटनेस को, विक्टिम को और इवन अक्यूज इफ इट इज मेड स्टेटमेंट बिफोर bring the formal assured. The chapter applies only chapter 12 to chapter 13 बन चुका police investigation case does not apply in the complaint proceeding chapter 5 और chapter 19. ओके ये पुलिस पे ये पुलिस स्टेटमेंट वाले उस पे एफआईआर वाले क्लॉज पे तीन तरीके से कर सकते हैं ना हम। स्वीमोटो वगैरह पे अप्लाई नहीं करेगा, ये ओनली अप्लाई करेगा सिर्फ पुलिस कंप्लेंट पे अप्लाई नहीं करेगा, ये करेगा कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं करेगा, ये करेगा सीधा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के केस पे अप्लाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे थे जो ये स्टेटमेंट जब भी कोई पुलिस को स्टेटमेंट देंगे, जो भी पुलिस को स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ही इस्तेमाल होगी और जो स्पेशल प्रोविजन है जिनको चीजों को प्रोटेक्ट करा हुआ है ये उनको प्रोटेक्ट करेगा बस।